27 दिसंबर 2021 की वो रात बहुत लंबी और डरावनी रात थी। हम दोनों माँ बेटी को मेरे हस्बैंड के साथ रहने की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली थी, क्योंकि उस वक्त हमारे साथ मुंबई में कोई और नहीं था। हम दोनों ने आपस में अपनी एक ड्यूटी बना रखी थी कि एक सोएगा तो दूसरा जागेगा। मैंने कुछ देर पहले ही अपनी बेटी से कहा था कि आराम से सो जाओ, कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। वही हुआ। कल सुबह जब हम 5 बजे उठे तो भगवान का नाम लेकर मेरे हस्बैंड ने उस दिन की शुरुआत की। जल्दी ही बार्बर आया और उसने पूरी बॉडी शेव कर दी। मेरे हस्बैंड बहुत फनी लग रहे थे। मैंने अब तक उन्हें कभी किसी पुरानी फोटो में भी बिना मूंछ के नहीं देखा था। बिट्टू भैया जैसी शक्ल लग रही है आपकी ज्यादातर। बिना मूंछ के उनकी शक्ल उनके बाकी के 6 भाइयों में से किसी न किसी से मिलती हुई नजर आ रही थी। उसी दिन सुबह फ़ोन ऑन करके जितने भी दोस्तों के, रिश्तेदारों के मैसेजेस आए थे वो सब उन्हें पढ़ा दिए थे, उन्हें सुना दिए थे। हमने अपना फ़ोन कुछ ही देर के लिए ऑन किया था। हमें मालूम था कि हम जल्दी ही इसे बंद करके रख देंगे। इन मैसेजेस के चलते हुए भी मेरा ध्यान उन पर ना होकर इन दोनों के मन के अंदर उठ रहे भावनाओं के उस तूफान पर जा रहा था जिसमें से कोई शोर नहीं आ रहा था। ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठे एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। किसी किस्म की ऐसी बात नहीं, और होगा तो मैं फिर वैसे भी मिलने आ जाऊंगा यार, ऐसी बात है तो। इनकी तो कोई शिकायत दुख अपनी करनी चाहिए, जगह बट बिल्कुल इतनी जायज़ प्रॉब्लम थी, हो तो आपस में थोड़ा सा लेकिन तो मेरा शेयर कर लेना लक्ष्य चाहिए था ना। फोकस रहना। मुझे अपने पति की बीमारी से हर हाल में लड़ना था। और भी बहुत से काम थे जो अभी करने टेक्स्ट बाकी थे। मैसेजेस हो जाते हैं मेरे अभी पास, टेक्स्ट मकान मैसेज ढूंढना बात बाकी तो था, थोड़ा बहुत मकान होगी, नहीं मिला टेक्स्ट था, मैसेज शिफ्ट चाहे तो करना उससे था। पे कर दो। मैं चाहती थी कि जब मेरे तक मेरे नंबर हस्बैंड हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हों हम नए घर में शिफ्ट कर जाएं। बाकी माने बिल्कुल ठीक ठाक रहने दें, ऐसे किसी भी किस्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी देखना सवेरे मेरा 7-8 बजे उठती है चीजों की सर्जरी वगैरह, पर ये नहीं समझा इतनी जल्दी सर्जरी तक नौबत आ गई। इतनी जल्दी सर्जरी की नौबत आ गई, इस बात को समझ पाना हम सब के लिए भी मुश्किल था। कुछ दिन पहले ही मुंह में एक छाला हुआ था और जो कुछ ही दिनों में बढ़कर इतना फैल गया था, आप खुद ही देख सकते हैं। पूरी जीभ उसने कवर कर ली थी। सुबह के 7 बजने में बस अब थोड़ा ही समय बचा था। मालूम था कि ऑपरेशन के लिए वो किसी भी वक्त लेने आ जाएंगे। ये सोचकर कि न जाने अब उनकी आवाज़ मुझे कब सुनने को मिलेगी, मैंने उनसे कहा, ऐसी कौन सी बात है जो आप शायद आखिरी बार हमसे कहना चाहोगे? तो उन्होंने कहा, आई लव यू बोथ। वो पल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी।